हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइज द टैलेंट। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स, जो चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो अभी तक हमने बात की है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्लेन मिरर में किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। और कुछ रूल्स भी हमने देखे थे, जब भी इमेज फॉर्म होती है तो कौन कौन से रूल्स वो फॉलो करेगी, ओके। और साथ ही साथ हमने बात की थी स्फेरिकल मिरर्स के बारे में कि किस टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है। आज जो हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन। प्लेन मिरर में हम देख चुके हैं किस टाइप का इमेज हमें मिलता है, उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या नेचर होता है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि स्फेरिकल मिरर जो है हमारे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसमें जो इमेज फॉर्म होगी किस तरीके से होगी, ठीक है। उनके क्या नेचर होगा, क्या उसकी पोजीशन होगी, क्या उसका साइज होगा, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है, ओके। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लेन मिरर की बात अलग थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की, तो स्फेरिकल मिरर्स में बनने वाली जो इमेजेस होती हैं वो डिपेंड करती है किस पर, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, डिफरेंट पोजीशन पर हमें इमेज भी क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। क्लियर है। सो यहाँ पर ओनली 6 पॉसिबिलिटीज है कॉनकेव मिरर में, ठीक है, जिसमें हमें इमेज अलग अलग मिलेंगी। तो पहले यहाँ पर है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ओके। सो हमने 4 रूल्स पढ़े थे, उनको हमें ये ध्यान में रखना है। मैं एक बार उसको रिकॉल कर दूं। पहला रूल यहाँ पर क्या था कि कोई भी अगर पैरेलल रेज आती हैं, ठीक है, और यहां से ये पोल है हमारे पास, ये फोकस है, कोई भी पैरेलल रे इंसिडेंट होती है तो हमेशा कहां से क्रॉस करके जाती है, फोकस पे मिलती है, ओके। इसी का ऑपोजिट एक और है कि अगर कोई इंसिडेंट कहां से हो रही है, कोई रे इंसिडेंट हो रही है फोकस पर, तो वो टकरा के कहां जाएगी, बिल्कुल पैरेलल जाएगी एक्सिस के, ठीक है। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, यहां पर थर्ड पढ़ा था कि अगर यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वापस अपना ही जो रास्ता है, अपना ही जो पाथ है, वो क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, दोबारा उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। एंड लास्ट हमने फोर्थ जो रूल था हमारा, वो क्या था कि कोई भी अगर इंसिडेंट कहां हो रही है, डायरेक्ट पोल पर हो रही है, पोल पर हो रही है, तो सिंपली रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ फॉलो करेगी, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, और वो क्या हो जाएगी, यहां से सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये 4 रूल्स हैं और इन 4 रूल्स को ही हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। सारी जो इमेजेस हम फाइंड करेंगे, देखेंगे, यहाँ पर फॉर्मेशन जो भी होगा वो इन 4 रूल्स के बेसिस पे ही होगा, ओके। चलिए, तो सबसे पहले बात करें हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनाइट पर हो, तो चलिए यहाँ पर ये हो गया, इसको मैं बोल देती हूँ एक्स एक्स डैश, ये हमारी एक्सिस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारे पास पोल, ये हो गया अपर्चर। क्लियर है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लें, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, यहां पर हमारा फोकस आ जाएगा। फोकस क्या होता है, इस सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, मतलब यहाँ पी से और सी तक की जो डिस्टेंस है उसका क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर और यहां से यहां तक फोकस या फोकल लेंथ भी बोल सकते हो, ओके। चलिए, अब क्या बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनाइट पर हो, ठीक है ना, इन्फिनाइट पे हो। अब आप एज्यूम करो इन्फिनाइट पे होगा तो हमारी रेस किस तरीके से आएंगी। अब देखो, सनलाइट जो होती है, सनलाइट जो आती है सन से, वो सन कहाँ है, बहुत ही दूर है, इन्फिनाइट पर है, लेकिन उसकी जो रेज आती है उसको हम किस तरीके से एज्यूम करते हैं, पैरेलल एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं, पैरेलल, कि वहां से जो रेज आ रही है वो कैसे आ रही है, पैरेलल। तो यहां पर भी हम जो यहाँ पर लेने वाले हैं, अब मैं जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो लेती हूँ, यहां पर मान के चलते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट, और कौन सी पोजीशन पर है, ये इन्फिनाइट है, मतलब बहुत ही दूर है। क्लियर है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, अब मैं यहां से पैरेलल रेज लूं, तो ये पैरेलल रेज आ गई, ठीक है। अब पता है कि जब भी पैरेलल रेज क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी तो वो टकरा के कहां जाएंगी, फोकस पे जाती हैं। फर्स्ट रूल था तो वो क्या हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं यहां से एक और ले लेती हूं, ये जो इंसिडेंट रे है ये भी कहां से जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। तो आपसे अब मेरी जो इमेज है वो कहां मिलेगी, इन दोनों इंसिडेंट रे का जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा, जहां पर वो मीट कर रहा है, ये जो पॉइंट होगा मेरा, ये पॉइंट ही क्या कहलाएगा, मेरा इमेज कहलाएगा। इस पॉइंट पर ही क्या होगा, इमेज मेरा फॉर्म होगा। अब बात करते हैं नेचर की। अब हमें इमेज तो मिल गई,
ठीक है। अब नेचर ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं यहां पर, सो इमेज का नेचर क्या है यहां पर, क्या है यहां पर देखो, जब इस मिरर के दूसरी तरफ अंदर की तरफ अगर कोई इमेज बनती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि वो एक क्या है, इमेजिनेशन है, वहां पे एग्जैक्टली कोई प्रेजेंट नहीं है। और इससे पहले जो इमेज बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, रियल। इस चीज को आप ध्यान देना, जब भी इमेज की राइट साइड में मतलब अंदर की तरफ कोई इमेज बनती है तो वो क्या कहलाएगी, वर्चुअल कहलाएगी, मतलब मिरर के अंदर, और बाहर बनेगी तो रियल। अब आप देखो ये जो इमेज मुझे मिल रही है कहाँ मिल रही है, फोकस पे मिल रही है, और कहाँ है वो, इधर की तरफ है, मिरर जो हमारा मिरर है उससे क्या है, बाहर की तरफ है। तो ये जो नेचर होगा वो क्या होगा, इसका रियल होगा। अच्छा, रियल के साथ एक और वर्ड जुड़ जाता है, इन्वर्टेड। जब भी रियल इमेज आपको मिलेगी, ठीक है ना, वो हमेशा इन्वर्टेड ही होगी, और जब भी आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी वो हमेशा इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब अपराइट, सीधी की सीधी। लेकिन अगर रियल मिलती है तो वो कैसी हो जाती है, उल्टी। लेकिन आप यहां ध्यान दोगे, यहां तो मुझको क्या मिल रहा है, बिल्कुल पॉइंट साइज मिल रहा है इमेज। क्या मिल रहा है, साइज क्या है, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट है। साइज क्या है यहां पर, पॉइंट है एकदम, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा, बिल्कुल बिल्कुल मुझे दिख ही नहीं रहा, एकदम एकदम पॉइंट की तरह। तो मैं यहाँ पे बता नहीं सकती कि ये रियल के साथ यहाँ पर इन्वर्टेड है या नहीं है, लेकिन ये इसके साथ जुड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, ठीक है। तो नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हो गया पॉइंट साइज, बिल्कुल बहुत ही छोटा है, ठीक है। और साथ ही साथ थर्ड हम यहाँ पे बता सकते हैं पोजीशन। क्या बताएंगे, पोजीशन। पोजीशन क्या है यहाँ पर इमेज की, आप देखो कहां पर है, फोकस पे मिल रहा है मुझे, तो पोजीशन क्या हो गई, एट फोकस। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो यहां पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पर है तो उसकी जो इमेज होगी वो मुझे कहां मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। वो इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, साथ ही साथ वो पॉइंट साइज होगी, मतलब बहुत ही छोटी होगी। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट केस हो गया, बात करते हैं सेकंड केस की। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, अब इसको आप समझना कि अगर इसमें आप कंफ्यूज जल्दी हो गए, इसलिए इसको ध्यान रखना। एक चीज मैं इसको बता देती हूं आपको कि यहां पर हम इसको स्टेप वाइज ले रहे हैं, ठीक है ना। पहले हमने यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हमारा। अब आप ध्यान दीजिए, पहले हमने इनफाइनाइट पर लिया था, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम लेते हैं बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां पे कहीं पर इनफाइनाइट पोजीशन जो है इसके बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। क्लियर है। अब हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ रहे हैं। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट के बीच में, मतलब अब मुझे यहां पोजीशन इसकी पता है, ठीक है। ये हो गई हमारा, ये आ गया मेरे पास ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब यहां से मैं क्या करूंगी, अब मुझे उन 4 रूल्स का ही फॉलो करना है। अब क्या कर सकते हो आप, एक तो करो पैरेलल, पैरेलल रेस यहां पर डालें हम। अगर पैरेलल रेस आती है तो वो कहां से रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएंगी, आप मुझे वो बताओ। रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएंगी, फोकस से पास होंगी। पता है हमको कि जब भी पैरेलल आएंगी तो कहां से आएंगी, फोकस पे पास हो जाएगी। सिमिलरली अगर यहीं से मैं एक फोकस पे डालूं या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम डालें, इसे हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। क्लियर, चलिए अब एक तो यहां पर आ गई। अब आप चाहो तो आप सीधे एक फोकस से भी डाल सकते हो, 2 तरीके से इसे कर सकते हो, ठीक है। एक चाहो तो आप डायरेक्ट फोकस पे भी डाल सकते हो, और अगर आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी डाल सकते हो। आपका आंसर वही सेम ही आने वाला है, ठीक है। रूल्स वही, उनमें से चारों में से कोई सा भी आप यूज करो, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं फोकस पे डालती हूँ तो दूसरा रूल क्या कहता है, अगर फोकस से पास होते हुए अगर हम इंसिडेंट कराते हैं तो वो क्या होती है, एक्सिस के जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके क्या जाती है, पैरेलल जाएगी। अगर ये पैरेलल जाएगी तो कुछ इस तरीके से जाएगी। क्लियर है, पैरेलल जाएगी इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, इस तरीके से। क्लियर है। सो मुझे जो इमेज मिली है वो इमेज कहां मिली है, यहां मिली है। क्लियर है, ठीक है। और आप देखोगे अब मैं इस इमेज के बारे में बात करूं, ठीक है ना, तो इमेज की जो हाइट होगी वो हमेशा प्रिंसिपल से लेके चलेंगे हम, ठीक। अब मैं यहां पर जो मुझे इमेज मिल रही है ये हो गई इमेज, यहां पर था हमारा ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं नेचर की, ठीक है। इमेज का जो नेचर है वो क्या है,
अब आप देखो यहाँ पर इमेज का जो नेचर है वो क्या है, इस मिरर से पहले बन रही है, अंदर तो नहीं बन रही, मिरर के बाहर बन रही है, तो ये क्या कहलाएगी, रियल कहलाएगी। और आप ध्यान दोगे कि ये क्या है, इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन है, ठीक है ना। ये तो क्या है, अपराइट सीधा खड़ा है। अब हमने कहा था कि रियल के साथ क्या जुड़ेगा हमेशा, इन्वर्टेड। जब भी रियल इमेज बनती है तो हमें कैसा इमेज मिलता है, इन्वर्टेड मिलता है, मतलब वो उल्टा हो जाएगा, मतलब टॉप जो है वो बॉटम में दिखेगा और जो बॉटम है वो टॉप पे दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर रियल एंड क्या आ जाएगा, यहां पर इन्वर्टेड। तो ये तो हो गया हमारे नेचर, इमेज का नेचर हमें यहां पर मिल गया। बात करते हैं पोजीशन की, ठीक है, या साइज की आप बात करूं तो साइज की जो है अभी भी क्या है, क्या है यहां पर, छोटा है, ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटी साइज हमें यहां मिलेगी, ठीक है ना। अब आप ध्यान देना कि जब बिल्कुल इन्फिनाइट पे था तो बिल्कुल पॉइंट साइज में हमको क्या मिल रहा था, इमेज मिल रहा था, मतलब बहुत ही छोटा था। लेकिन जैसे हम पास लेकर आए, जो हमारी ये इमेज है ये क्या हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन अभी भी वो क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है ना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ अब पोजीशन की मैं बात करती हूं, तो पोजीशन जो है, पोजीशन कहां पर है, आप देख सकते हो कहां पर है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बिटवीन C एंड F, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब एक और चीज यहां नोटिस कीजिए, जब इन्फिनाइट पे थी तब कहां पर मिल रही थी मुझे इमेज, फोकस पे मिल रही थी फोकस पे, लेकिन जैसे मैं पास आई वो थोड़ा और आगे बढ़ गई, इधर से आगे बढ़ गई। जैसे इसको इमेज को मैं ऑब्जेक्ट को मैं जैसे मिरर के पास ला रही हूं तो जो इमेज है वो मिरर से दूर जाती जा रही है, ठीक है ना। फोकस से मिली थी और अब मुझे कहां पर मिली है, यहां पर सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में। क्लियर है। तो यहां पर नेचर पता चला, रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी, साइज बहुत ही छोटी, बहुत ही नहीं मतलब पॉइंट साइज से तो बड़ी मिलेगी, लेकिन ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी मिलेगी। ओके, पोजीशन बिटवीन C एंड F, ठीक है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मुझे इमेज मिलेगी। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आगे, थर्ड जो है हमारे पास केस। अब मैं क्या करूंगी, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेकर आते हैं, पहले इन्फिनाइट में लाए, फिर कर्वेचर से थोड़ा पहले लाए। अब एक काम करते हैं, हम कर्वेचर पर ही रखते हैं, ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही अगर हम रख देते हैं तो कुछ इस तरीके से ये पोल हो गया, ठीक है। यहां पर आप ले लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहीं पर मैं क्या रख रही हूं, यहीं पर मैं अपना ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देती हूँ। ये मेरे पास आ गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब यहां से ये हमारे पास बीच में क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा, ठीक। अब मैं यहां से क्या करूं, वही सेम रूल्स ही हमें अपनाना है। तो यहां से अगर मैं पैरेलल रेज भेजती हूं, ठीक है, इंसिडेंट कराती हूं, तो मेरा जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा, फोकस से होगा। क्लियर है, ठीक है। यहां पर अब एक और यहां पर, क्योंकि हमने कहा कि इमेज तभी फॉर्म होगी जब दो रेज क्या होंगी, दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां इंटरसेक्ट होती है, ठीक है ना। इमेज वही फॉर्म होगी जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज क्या होंगी, इंसिडेंट होंगी। तो पहली तो ये चली गई, ठीक है। दूसरी को कैसे भेजे, अब वो सोचिए, कोई सा भी आप रूल लगा सकते हो। पहले तो मैंने पैरेलल, फर्स्ट रूल ही लगाया कि अगर पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है। अब दूसरा लगा देते हैं कि फोकस से भेजते हैं एक बार। तो अगर मैं फोकस से भेजूं तो मेरे पास जो इमेज आएगी वो टकराएगी यहां पर, ये जो मेरे पास रेज आई रिफ्लेक्ट होकर, ये तो आ गया मेरे पास, ये इंसिडेंट हुई, और यहां पर ये हो गई रिफ्लेक्ट। और आप देखोगे कि जो मुझे इमेज मिल रही है वो कहां मिल रही है, इमेज भी यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलेगी। क्या मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब वापस से नोटिस करो, मुझे इमेज यहां मिली है, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट और ये हो गई मेरी इमेज, ठीक है। अब ध्यान देना, जब बहुत दूर से आ रहा था तब फोकस पे क्या हो रहा था, पैरेलल रेज दूर से आ रही थी तो फोकस से मुझे इमेज मिल रही थी और बहुत छोटी मिल रही थी, ठीक है। जैसे ही हम पास लेकर आए C से पहले, कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, तो इमेज क्या बनी, मुझे कहां पे मिली, इन दोनों के बीच है, मतलब इमेज यहां खिसक गई थोड़ी सी, ठीक है, खिसकी, और उसकी साइज भी क्या हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, ठीक है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी थी। अब मैंने थर्ड केस में क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया,
लेकिन आप ध्यान दोगे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब मैंने रखा तो मेरी इमेज कहाँ मिली, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिली, और जो साइज है वो भी क्या मिलेगा मुझे, सेम ही मिलेगा, ठीक है ना। देखो साइज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैं पास लेकर आ रही हूं तो इमेज की जो पोजीशन है वो कहां जाती जा रही है, मिरर से दूर जाती जा रही है, और उसकी साइज में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। और अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वो क्या हो रही है, एकदम इक्वल साइज में हमें मिलेगी। चलिए तो अब इसका नेचर हम लिख दे, यहां लिखें, चलिए। सो जो नेचर है, तो नेचर क्या होगा, रियल, क्योंकि देखो कहां है, इस मिरर के बाहर है, ठीक है, तो रियल, एंड साथ में इन्वर्टेड, क्या हो रही है, अपसाइड डाउन हो रही है, क्या हो रही है, उल्टी हो रही है एकदम, ठीक है ना, अपसाइड डाउन। साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, सेम होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज के एकदम इक्वल मिलेगा। और जो पोजीशन है इमेज की वो मुझे कहां मिल रही है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्लियर है, ठीक है। अगर आपको एक पता है तो आप बाकी सारे आराम से धीरे धीरे कर सकते हो, सब में सेम चीज है, ठीक है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेकर आएंगे इमेज दूर जाती जाएगी, ठीक है ना, मिरर से, और साथ ही साथ उसकी साइज भी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी धीरे धीरे। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दोनों की सेम साइज होती है, ठीक है, और दोनों ही क्या होते हैं, एकदम सी पोजिशन पर ही मिलते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो केस है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेकर आते हैं, ठीक है। धीरे अब क्या करेंगे, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी, अब हम करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं। ये P है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस। अब मैं अपनी जो इमेज है उसको कहाँ रख दूं, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी अभी, अब मैं यहाँ रख देती हूँ कहाँ पर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस। ओके, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, चलिए अब मैं यहां से क्या कर सकती हूं, देखिए पहला मैंने पैरेलल रेज भेजी, वो यहां से टकरा के कहां जाएंगी, फोकस से, हमें पता ही है। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है ना, क्या हुआ, यहां से इंसिडेंट होकर वापस फोकस से ही जाएंगी। दूसरा हम कहां पर रखें, आप दूसरा फोकस से भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप पोल से भी निकाल सकते हो, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाला जा सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन यहां से जैसे आप भेजोगे, ठीक है, तो जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आए, कर भी सकते हैं, लेकिन अब यहां पर ध्यान दीजिए। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा ही क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, कॉनकेव है, जैसे यहां भेजूंगी तो थोड़ा इधर की तरफ आएगा, और ये क्या कर देगा, भेजते ही ये यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा तो सही, लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो पीछे तो कोई लाइट ही नहीं पहुंचेगी, यही तो होगा। अगर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए यहाँ पे डाला और रिफ्लेक्ट होके वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आना चाहे तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है तो वो तो लाइट को पहुंचने ही नहीं देगा, तो हमें कोई दूसरा लगाना पड़ेगा। हम दूसरा क्या लगाते हैं, फोकस से लेके चलते हैं। तो मैं फोकस से लेके जा रही हूँ, ठीक है, यहां से फोकस से लेके जाएंगे तो क्या होगा, पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आएंगी तो कुछ इस तरीके से यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्शन है ये कहाँ आएगा हमारा, ये आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा और पीछे, ठीक है। पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा था, अब उससे और पीछे चला गया। अब देखो मिरर से और पीछे जाता जा रहा है ये, और आप देखोगे इसकी जो हाइट है, इसकी जो साइज है वो भी ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है, बड़ी है। तो यहां पर अगर मैं नेचर की बात करूंगी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये हमारे पास इमेज आ गई। क्लियर है। अब यहां पर बात करते हैं नेचर, तो नेचर जो है वो क्या होगा, देखो रियल तो है, ये तो पता ही चल रहा है क्योंकि बाहर है, ठीक है ना, मिरर के बाहर है, एंड इन्वर्टेड है, उल्टा है, तो ये तो याद ही कर लो, रियल के साथ हमेशा क्या ही जुड़ेगा, इन्वर्टेड जुड़ेगा, बिना सोचे समझे। ओके, आगे जो साइज होगी वो साइज क्या होगी, बढ़ेगी तो क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी हो गई तो लार्ज हो गई। क्लियर है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट साइज के बाद क्या है, पोजीशन। पोजीशन की मैं अगर बात करूं तो कहां पर पहुंच गई है वो, बियॉन्ड सी, सी से भी आगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के कहीं पर बीच में वो हमें मिल रही है। क्लियर है।
सब एक, सारे जितने भी पोजीशन हमने देखे हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ अलग नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम उसको इधर भेज रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, इमेज हमारा दूर जाता जा रहा है, रियल और इन्वर्टेड हमें मिल रहा है, ठीक है। पोजीशन भी वैसे वैसे शिफ्ट हो रही है, साइज भी वैसे वैसे इंक्रीज होता जा रहा है इमेज का। क्लियर है? ऑब्जेक्ट का साइज तो फिक्स ही है। ओके चलिए, तो यहां पर हमें मिल गया नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज है लार्ज मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, एंड पोजीशन क्या हो गई, बिटवीन इन्फिनाइट एंड हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके चलिए, अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया फोर्थ पॉसिबिलिटी। अब फिफ्थ वाली जो पोजीशन हम देखेंगे, अब हम लेकर आएंगे फोकस पे। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पर होगा, फोकस पे होगा, ठीक है। यहां से हम ले लें, ये पोल हो गया, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड दिस इज फोकस। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दूं, अब ऑब्जेक्ट को मैं यहां फोकस पे खड़ा कर देती हूं, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहां पर फोकस पे खड़ा है, ठीक। अब इस यहां से अब कैसे बनाया जाएगा वो देखिए। अब यहां से मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, एक पैरेलल भेज देती हूँ, तो वो फोकस से पास हो जाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है, हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या भेजे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी भेज सकते हो आप, चलिए भेज सकते हैं। यहां से अगर मैं एक यहां पर भेजूं तो ये भी क्या होगा, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भेज रहे हैं हम, यहां से ध्यान देना एंगल वही बन रहा है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास है, मतलब यहां से जो मैं इंसिडेंट करा रही हूं वो इस कॉनकेव पर 90 डिग्री पर क्या करेगा, ध्यान देना। क्या कहा मैंने कि अब ये जो मैं इंसिडेंट करा रही हूं ये एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पर होगा, तभी तो वो क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ठीक है ना। तो यहां से ये वापस क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये क्या हुआ, आगे बढ़ रहा है, पर आप देखोगे यहां पर मेरी जो इमेज है ये इन्फिनाइट पे चली जाएगी। आप यहां से अगर ध्यान से इसको करोगे, ये तो अभी मैं रफली बना रही हूं, अब ये रिफ्लेक्ट होके जैसे ही मैंने इंसिडेंट किया ये वापस इधर ही को क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ये इंसिडेंट यहाँ पे किया तो ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। तो मेरा जो ये जा रहा है ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। ये हम अब एज्यूम करेंगे कि आगे जाकर कहीं पर तो मीट होगी, बट एक्चुअल में ये पैरेलल रेज होंगी और ये आगे जाके कभी मीट ही नहीं करेंगी। ओके सो मैं यहां पर सिर्फ एज्यूम कर सकती हूँ कि हाँ ये आगे जाकर क्या करेंगी, मीट करेंगी। ओके सो यहां पर जो नेचर मुझे मिलेगा, इमेज जो मिलेगी मुझे, अगर मैं नेचर की बात करूं तो वो क्या होगा, रियल होगा। और ऑफ कोर्स ही बात है हमारी जो एक्सिस है उससे क्या है, नीचे की तरफ है, उल्टा मिलेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ओके ठीक है। साइज जो होगी वो क्या होगी, हाईली लार्जर, एकदम बिल्कुल, ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हो लार्जेस्ट, सबसे बड़ी होगी। जब भी फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मुझे इमेज जो मिलेगी वो सबसे बड़ी होगी और बाकी पोजीशन के कंपैरेटिवली, ठीक है ना। बाकी पोजीशन पे हमें साइज पता चल रही है, लेकिन फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसकी इमेज सबसे ज्यादा मैक्सिमम मुझे उसकी हाइट मिलेगी, साइज जो होगी मैक्सिमम होगी। ओके एंड पोजीशन की मैं बात करूं तो पोजीशन कहां होगा, एट इन्फिनाइट, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये हमने तीनों चीजें निकाली कि किस तरीके की इमेज हमें आगे मिलेगी। ओके चलिए अब आगे बात करते हैं। अब जो लास्ट है हमारे पास पॉसिबिलिटी, फोकस की बात कर ली। अब फोकस ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, फोकस पे जो पोजीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि वहां पर किस टाइप की इमेज हमें मिलेगी, ये क्वेश्चंस में ज्यादातर पूछा जाता है। ओके चलिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। अब मैं क्या कर रही हूँ कि ऑब्जेक्ट को कहाँ खड़ा कर दे रही हूँ, बिल्कुल फोकस एंड पोल के बीच में, ठीक है, और पास लेके जा रहे हैं हम अब ऑब्जेक्ट को। अब फोकस पे था, अब फोकस और पोल के बीच में यहां खड़ा कर देती हूं, यहां मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर है, ठीक है, यहां पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर हम ले लेते हैं। क्लियर, चलिए अब क्या करें यहां पर। अब देखो यहां से मैं अगर पैरेलल रेज भेजूंगी तो वो फोकस से पास होंगी, लेकिन फोकस से पास होंगी क्यों, क्योंकि यहां तो क्या खड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट तो जाने ही नहीं देगा यहां पर। क्लियर है, तो मैं क्या करती हूँ, एक तो इस तरीके से भेजती हूँ कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होके वापस आए। एक रेज मैंने ऐसे भेजी, ठीक है ना, इंसिडेंट कराई कि वो वापस कहाँ आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इधर आ गई। क्लियर है,
ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड मैं यहां कर लेती हूं, पोल से ही करवा देते हैं ना सीधे। हमारा फोर्थ जो रूल था, पोल पे अगर जाती है तो वापस कैसे आएगी, सेकंड लॉ फॉलो करते हुए इधर आ जाएगी। क्लियर है, ये बिल्कुल सीधी जा रही है यहां पर, मतलब ये दूर होती जाएंगी। ओके क्लियर है, ये थोड़ा सा रफली डायग्राम है इसलिए ध्यान रखना। यहां से एक तो मैंने इधर भेजा और एक मैंने इधर भेजा, इधर से तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई और एक यहां पर पोल से निकल गई। ठीक है, और दोनों क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है। अब ये आगे जाकर मीट करेंगी ही नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे पैरेलल ये दिख रही होंगी बट ये एक्चुअल में पैरेलल नहीं है। इसको मैं इस तरीके से बनाऊं, ये इस तरीके से बाहर जा रही है और ये एक हमारे पास पोल पे आ रही। ओके क्लियर है, अब ये आगे जाकर मीट ही नहीं करेंगी, लेकिन अब इमेज तो तब फॉर्म होगी ना जब वहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो, मीट करें। अब ये मीट तो कर ही नहीं रही इधर रियल पार्ट में, तो मैं क्या करूंगी, इस रिफ्लेक्टेड पार्ट को मैं आगे एक्सटेंड कर देती हूं। ठीक है ना, क्या कर देती हूं, आगे एक्सटेंड कर देती हूं और एक ऐसा पॉइंट आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक, या आगे जाके क्या करेंगी, मैंने वर्चुअल पार्ट में मिरर के अंदर दूसरी साइड पे क्या कर दिया, मीट कर दिया, क्योंकि यहां तो फैल रही है तो आगे जाके उधर साइड तो क्या करेंगी, मीट करेंगी। मैंने करवा दिया, यहां पर जो मेरा पॉइंट आया यहां पर मुझे क्या मिलेगी, मेरी इमेज मिलेगी। क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। क्लियर है, यहां पर अब आप देखो, इस ऑब्जेक्ट से बड़ी है इमेज, इमेज जो है वो इस ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है। क्लियर है, और साथ ही साथ अब मैं जब बताऊं इधर इमेज के बारे में, अगर मैं बताऊंगी तो ये जो मेरी इमेज यहां पर आई है इसका अगर मैं नेचर बताऊं तो अब नेचर क्या हो गया, अब क्या रियल इमेज रही हमारे पास, मिरर के अंदर की साइड हमें मिल रहा है। इमेज जो मिल रही है वो कहां हो रहा है, इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, इमेज के अंदर की साइड। दैट मीन्स जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल। क्या हो जाएगा, वर्चुअल। ओके ये एक ही ऐसा केस है 6 पॉसिबिलिटीज में जहां पर हमें इमेज इमेज का जो नेचर है वो कैसा मिल रहा है, वर्चुअल मिल रहा है। और आप देखो वर्चुअल मिल रहा है और कहां पर है, बिल्कुल अपराइट है, जैसा ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है वैसे ही सीधा खड़ा है। साइज बड़ी हो गई है लेकिन सीधा तो खड़ा है ना, मतलब वर्चुअल के साथ क्या हो गया, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा मिला, इरेक्ट। तो ये दो वर्ड्स तो आप याद रखो, वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही जुड़ेगा और रियल के साथ इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब यहां पर बात करते हैं हम, इरेक्ट आ गया, नेचर हमने देख लिया। इसके बाद अब हम बात करेंगे साइज की। तो साइज कैसा आ रहा है, लार्जर आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन लार्जेस्ट नहीं होगा क्योंकि फोकस पर होगा, जहां पर इन्फिनाइट पे जाके मिल रही है तो वो फोकस पे ही हमें लार्जेस्ट मिलेगा। यहां पर लार्जर तो होगा लेकिन फोकस से ज्यादा नहीं। ओके तो यहां पर लार्जर होगा। एंड जो पोजीशन होगी, पोजीशन कहां पर मिल रही है मुझे, पोजीशन किधर मिल रही है, पोल के दूसरी साइड। कहां पर, पोल के दूसरी साइड। तो ये पोजीशन मेरी कहां चली गई, आफ्टर, क्या आ जाएगा यहां पर, बियॉन्ड पोल या फिर आफ्टर पोल या इनसाइड द मिरर। क्लियर है, ठीक है, या आप बोल सकते हो बियॉन्ड द पोल। ओके सो इस तरीके से ये नेचर, इसकी साइज और पोजीशन हम बता सकते हैं। क्लियर, तो अब हमने यहां पर तो अभी तक देखा 6 पॉसिबिलिटीज हम यहां देख चुके हैं और इनकी पोजीशन हमने देख ली, नेचर हमने देख लिया। ये सारे हम ये 6 पॉसिबिलिटीज थी किसकी, कॉनकेव की। ओके अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लें। यहाँ पर एक टेबल है, सेम वही जो चीज हम पढ़ चुके हैं वही चीज है। यहाँ पर इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे हमें मिलेगा। ठीक है ना, कहाँ मिलता है, फोकस पे मिलता है। और जैसे ही पास लेकर आओगे बियॉन्ड सी, अब मैं क्या कर रही हूँ, पास लेकर आ रही हूँ तो वो फोकस और कर्वेचर के बीच में, अब वो इमेज क्या हो रही है, दूर जाती जा रही है। सी पे रखूंगी तो दोबारा सी पर ही मिलेगा। आगे सी और एफ और पास लेकर आऊंगी तो वो और दूर जाएगा, बियॉन्ड सी चला जाएगा, सी के पीछे इमेज। जैसे ही मैं और पास लेकर आई ऑब्जेक्ट को फोकस पे तो ये कहां चला गया, इन्फिनिटी पर। ओके एंड देन जैसे ही मैं पोल और फोकस के बीच में लेकर आऊंगी तो ये कहां चला जाएगा, बिहाइंड द मिरर या इनसाइड द मिरर। ओके अब साइज में भी देखो, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ रही हूँ साइज कैसे होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हाईली डायमेंशन है, पॉइंट साइज है, सबसे पहले पॉइंट साइज मिली थी, उसके बाद छोटी थी लेकिन थोड़ी सी बड़ी हमें मिली थी।
सेम साइज सी पर रखते क्या आ गई थी, सेम साइज आ गई थी हमारे पास दोनों की, ऑब्जेक्ट और इमेज की, और जैसे ही मैं पास लेकर आई बड़ी होती गई, यहाँ पे भी बड़ी है। लेकिन फोकस एक ऐसा पार्ट है, फोकस पर जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा था तब सबसे हाईली इनलार्ज हमको यहाँ पर इमेज मिलेगी, सबसे इनलार्ज, ओके, सबसे बड़ी। नेचर क्या होता गया, देखो सब में नेचर रियल एंड इन्वर्टेड था, क्योंकि वो क्या कर रही थी, मिरर से पहले बन रही थी इमेजेस, लेकिन लास्ट एक पार्ट है जहां पर मिरर के कहां बन रही थी, बिल्कुल पीछे, बिहाइंड द मिरर मुझे मिल रहा था, तो वहां पर कैसी इमेज होगी हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? सो ये था कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन, किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। तो सेकंड यहाँ पर आ जाएगा इमेज फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो अब इसमें क्या होगा, we consider two position of the object for studying the image formed by a convex mirror। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ हम ओनली 2 ही पोजीशन की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था कि कॉनकेव में तो 6 पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे, कॉनकेव की तो 6 हो गई, लेकिन कॉन्वेक्स की जब बात की जाएगी तो उसमें 2 ही होंगी। एक तो होंगी कि ऑब्जेक्ट क्या हो, इनफाइनाइट पोजीशन पे हो, और दूसरा किस पे हो, ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। तो ये बहुत ही ईजी है कॉन्वेक्स कॉनकेव के कंपैरेटिवली। ठीक है, कॉनकेव भी बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप उसको स्टेप वाइज करोगे तो ओके। चलिए, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या हो, इनफाइनाइट पोजीशन पर हो। ओके, तो चलिए कॉन्वेक्स बना लें हम, कॉन्वेक्स मिरर। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, चलिए ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब मैं यहां से इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, ये P हो गया, यहां पर फोकस हो गया, और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब मैंने जब कहा है कि जो मेरा इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो है कहां पर, इनफाइनाइट पर है। कहां पर है, इनफाइनाइट पे। और इनफाइनाइट से रेज कैसी आती हैं, इनफाइनाइट से रेज कैसी आएंगी, तो कैसी आएंगी, पैरेलल। ये पैरेलल आई, पैरेलल आएंगी तो कहां से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। ठीक है, यही होगा, पैरेलल आएंगी तो फोकस से पास होगी। ओके, एंड यहां से भी अब दूसरी कोई भी रे होगी वो भी क्या होगी, पैरेलल ही आएगी, और पैरेलल आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और कहां से जाएगी, वो भी फोकस से ही जाएगी। ठीक है ना, जैसा कि कॉनकेव का था वही सेम चीज है, बस यहां पे क्या डिफरेंस है वो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो अब कॉनकेव में भी यही था, पैरेलल आ रही थी दूर से और फोकस पे ही पॉइंट हो रही थी। हमारा जो नेचर था इमेज का वो क्या था, अब वहां पर तो था रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि जो फोकस था वो इस साइड था। ठीक है ना, क्योंकि इस तरफ को था, कॉनकेव मिरर था तो इस साइड था, इसलिए रियल थी, और क्या थी हमारे पास, इरेक्ट। हमने इसको साथ में लिया था, लेकिन एक्चुअली वो पॉइंट साइज थी। यहां पर भी तो वो पॉइंट साइज है इमेज, लेकिन क्या है, वर्चुअल है, क्योंकि वो मिरर की कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, मतलब मिरर के अंदर बन रही है। तो ये क्या कहलाएगा, नेचर इसका वर्चुअल कहलाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, कॉनकेव में तो हमेशा रियल और इरेक्ट ही बनती हैं, बस कुछ केस होंगे जिसमें वर्चुअल बनेगी, लेकिन यहां पर जब भी मैं कॉन्वेक्स की बात करूंगी तो हमेशा हमारी जो इमेज आएगी वो कैसी आएगी, वर्चुअल एंड अपराइट या इरेक्ट ही आएगी। ओके, चलिए, सो ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट तो हमने साथ में जोड़ दिया, क्योंकि यहां पर आप देखोगे जो इमेज मिल रही है वो क्या मिल रही है, एकदम पॉइंट साइज इमेज मिल रही है मुझे, यहां पर मिल रही है पॉइंट साइज एकदम। ठीक है, तो साइज क्या हो गई इसकी, इमेज की जो साइज होगी वो क्या होगी, एकदम पॉइंट साइज या हाईली, ठीक है, हाईली डायमेंशन्ड। अब यहां पर क्या है कि बिल्कुल ही छोटी हो या बिल्कुल आप बोल सकते हो पॉइंट साइज। और पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या होगी, वहां पर भी पोजीशन क्या थी, फोकस पे थी, और यहां भी पोजीशन क्या होगी, एट द फोकस। क्लियर है यहां पर? ठीक है, तो यहां पे नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि कहां बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है, पॉइंट साइज होगी बहुत ही छोटी होगी। ठीक है, एंड पोजीशन क्या होगी, एट द फोकस, फोकस पर हमें ये मिलेगा। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, चलिए, अब यहां पर एक केस हमने देख लिया, अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस क्या था, सिर्फ 2 ही केस है। अब हमने इनफाइनाइट पे लिया था, अब हम क्या लेंगे, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे लेंगे। ठीक है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे लेते हैं। अब फोकस यहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर। ठीक है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर ये मेरी इमेज हो गई। ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस होगी। ठीक, अब यहां से क्या करूं मैं, एक रे यहां भेजती हूं, इसे हम थोड़ा सा छोटा बनाते हैं इस तरीके से। ये मेरी हो गई ऑब्जेक्ट, ये तो आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां से मैंने इंसिडेंट कराई रे। ठीक है, पैरेलल है
तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होती हुई ऐसे चली जाएगी। क्लियर है, यहां से आई और यहां से टकराकर कहाँ चली गई, यहां पर चली गई। ओके, एक्चुअली वो कहां से जा रही है, फोकस से ही पास होके ऊपर निकल गई। ठीक, दूसरी में क्या करती हूँ, दूसरा आप चाहो तो यहाँ से पोल से भी ले सकते हो, ऐसे इस तरीके से चली जाएगी और कट होके चला जाएगा। दो केसेस है, या फिर आप कर्वेचर से भी ले सकते हो, चाहो तो कर्वेचर से भी लोगे तो भी वापस वो इधर ही आएगी। और दो केसेस है, दोनों में से आप कोई सा भी लो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ले लेती हूँ पोल पे, कि पोल पर सीधे डालते हैं, ठीक है ना। इंसिडेंट पोल पे करते हैं तो किस तरीके से वापस चली जाएगी, जैसे आई थी वैसे ही वो क्या होगी, रूल फॉलो करते हुए इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल आएगा और वापस से वो बाहर चली जाएगी। अब आप देखो ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं, कौन कौन सी, एक तो ये और एक ये दोनों क्या हो रही है, मीट हो रही है क्या, नहीं हो रही, रियल में तो नहीं हो रही, रियल पार्ट में, लेकिन यहां नहीं हो रही, तो हम क्या करें, बाहर की तरफ इस साइड कर दें, इसको एक्सटेंड कर दें अंदर की तरफ, और यहां पर मुझे क्या मिल गई, एक इमेज मिल गई। क्या हो गई, ये इमेज, ठीक है, इमेज मिल गई मुझे यहाँ पर। और आप देखो क्या हो गई, पहले तो पॉइंट साइज मिली थी फोकस पे जब बहुत दूर थी, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को पास लाई उसकी साइज क्या हो गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई। लेकिन नेचर क्या रहेगा हमेशा, नेचर क्या मिला यहाँ पर, नेचर हमको मिलेगा क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब देखो सीधी खड़ी है बिल्कुल, हेड यहाँ पर, हेड ऊपर है, ये भी हेड ऊपर है, टेल नीचे है, टेल नीचे है, क्लियर है, तो इरेक्ट है। साइज क्या मिली, साइज मिली हमें यहाँ पर स्मॉल, ठीक है ना, या डैमेज्ड। यहां पर क्या है कि इधर क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो पहले तो फोकस पे थी बिल्कुल हाईली थी, बहुत ही छोटी थी, पॉइंट साइज थी, अब थोड़ी सी क्या हो गई, वो बड़ी हो गई। ठीक है, अब पोजीशन की आप बात करोगे तो पोजीशन आप देखोगे, ये जो हमारा पोल है और ये जो फोकस है, इन दोनों के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर है, ठीक है, ये तो रफली डायग्राम है, एक रफली रे डायग्राम है। अब आप इसको अगर फेयरली बिल्कुल स्केल से आप ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट आपको इमेजेस मिलेंगी एग्जैक्ट साइज के साथ। ओके, क्लियर है, तो ये दो पोजीशंस है थी, ठीक है, जिसके बारे में हमने देखा। कॉन्वेक्स में भी और कॉन्वेकेव में भी हमने सारी डायग्राम्स के देख लिए, कौन कौन से हमारे पास इमेजेस फॉर्म होती हैं अलग अलग पोजीशन पे। तो उसमें थी 6 पॉसिबिलिटीज, इसमें थी ओनली 2। तो यहाँ पे कुछ एक है, सेम वही चीज जो अभी हमने देखी है, इन्फिनाइट पे होगा तो फोकस पे मिलेगा और मिरर के बिहाइंड मिलेगा, बिहाइंड मिल रहा है इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट कहलाया जाएगा। ठीक है, हाईली डायमेंस्ड होगी, पॉइंट साइज मतलब बिल्कुल पॉइंट साइज में होगी। नेक्स्ट, अगर मैं बिटवीन पोल एंड इन्फिनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रख देती हूँ तो भी कहाँ मिलेगी, पी एंड एफ मतलब पोल एंड फोकस के बीच में मिलेगी। लेकिन पोल एंड फोकस भी तो कहाँ हुआ, बिहाइंड द मिरर, दैट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट मुझे यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, लेकिन इनसे पॉइंट साइज से तो बड़ा ही होगा। ओके, सो ये दो चीजें यहाँ पे, दो पॉसिबिलिटीज हैं। कॉन्वेक्स मिरर में पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। ओके, चलिए, सो ये हमने बात की थी कॉनकेव और कॉन्वेक्स में जो इमेज फॉर्मेशन होती है अलग अलग पोजीशन पे, उसे हमने रे डायग्राम से समझने की कोशिश करी है। ओके, बहुत ही ईजी है, ऐसा हार्ड नहीं है। आप धीरे, अब बस को एक तरीका ध्यान रखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को दूर से पास लेकर आ रहे हो, इमेज भी क्या हो रही है, छोटी से बड़ी हो रही है और कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्ट के पास जा रही है। ठीक है ना, बस आपको अब ये ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पे वो कैसी उसकी जो साइज है वो किस तरीके से आएगी। ओके, ये तो पता है कि वो इंक्रीज कर रही है साइज को, ठीक है, ये भी पता है कि वो पास आ रही है, मतलब मिरर से तो दूर जा रही है और ऑब्जेक्ट के पास आ रही है। ठीक है ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वो भी उसके पास जा रही है, लेकिन किस पॉइंट पे वो कहाँ पर किस पोजीशन पे हमको देगा, इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, सो यहाँ पर हमने अभी बात करी कौन से, आज की जो लेक्चर था फॉर्मेशन के बारे में था, जिसमें हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफाइड के बारे में। सिग्निफिकेंस जो हमारे कार्टेशियन जो साइन लगते हैं उनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो उसमें हम साइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उन सबको पहले हम सीखेंगे, देन हम उसमें उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।